कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। और इसी कार्य को पूर्ण करने के लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज इस कार्य में लगा हुआ है। महान चिंतक श्री दीनदयाल जी उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद का लक्ष्य भी अंतिम पंक्ति के व्यक्तिगत संपूर्ण सहायता पहुंचाना था। हमारे सनातन धर्म में भी सेवा का बहुत अत्यधिक महत्व है और आप सब लोग इसी उद्देश्य को कार्यान्वित कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों में 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सफर कर रहे जनरल क्लास के व्यक्ति के लिए सबसे आवश्यक वस्तु होती है पानी, और उसमें भी वो ठंडा पानी मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा है। और आप लोग इन सभी यात्रियों को वो ठंडा पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये कार्य आप कई वर्षों से कर रहे हैं, जो प्रशंसा का पात्र है। जरूरतमंद की सेवा करना एक अत्यंत पुण्य का कार्य है और आप ये सब पुण्य कार्य कर रहे हैं। आपके ग्रुप में छोटे से छोटे बच्चे और वृद्ध व्यक्ति सभी एक समन्वय के साथ काम करते हैं। ये देखने लायक है कि गाड़ी के आने के पहले कैसे आगे जाने वाला कौन है, पीछे जाने वाला कौन है, ट्रॉली कौन खींचेगा, ये सब व्यवस्थित तरीके से आपका कार्य बटा हुआ है। और बराबर वो 2-3 मिनट के अंदर आप कितने व्यक्तियों को पानी पिलाते हैं, ये देखने लायक रहता है। और इसी सब भीड़ के कार्यक्रम में शुक्ला जी साथ में ये भी ध्यान रखते हैं कि गाड़ी चलने के पहले लोग दूर हो जाएं, क्योंकि सुरक्षा एक महत्वपूर्ण कार्य है। क्योंकि छोटे बच्चों के साथ और वृद्धों के साथ भी कोई किसी प्रकार की दुर्घटना न घटे, ये ध्यान रखना भी एक जिम्मेदारी का काम है, जो आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं। एक अच्छी बात है कि आपने पूरे समाज को चेताया है, क्योंकि हमने देखा है कि आपके कार्य में विभिन्न वर्ग के लोग आके जुड़ते हैं। भले एक दिन के लिए आते हैं, कुछ घंटे के लिए आते हैं। कई लोगों को देखा है मैंने, केवल गाड़ी के समय पे आते हैं, पानी पिलाते हैं और निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने सभी लोगों को जोड़ा है, जो बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। और अच्छी बात है कि समाज का भी आपको अब प्रसिद्धांत मिल रहा है। काफी सभी वर्ग के लोग आकर आपके कार्य के साथ जुड़ रहे हैं। आपको शायद पता होगा कि लाइन के उस पार भी, जहां आज अपन बैठे हैं, ये सरस्वती शिशु मंदिर है, और लाइन के उस पार भी एक सरस्वती शिशु मंदिर चलता है 1 से 5वीं तक। जस्ट जिनको नहीं पता हो उनके सूचना के लिए मैं बता रहा हूँ। आपके इस सब कार्य को देखते हुए भाऊसा भोसकोटे व्याख्यानमाला समिति ने आपके इस कठिन परिश्रम को तहे दिल से प्रशंसा करती है और आपका सभी स्वागत और अभिनंदन करती है और धन्यवाद करती है। और हमको आपके साथ इस कारण से जुड़ने का मौका मिला, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। अब आपका स्वागत करते हैं, हमारा ये स्वागत स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। तो आपने सम्मानित करने का निर्णय लिया, उन पर ध्यान दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 75 दिन तक ये सेवा चली। गर्मी तो बहुत थी, तापमान बहुत था और हर दिन का एक नया अनुभव था। पर कुछ चीजें ऐसी जो उल्लेखनीय है, बताने लायक है। हम अक्सर बात करते हैं सामाजिक समरसता की, तो वो सबसे बड़ा उदाहरण वहाँ देखने को मिला जब हम पानी पिलाते थे और ट्रेन में यात्री पानी पीते थे, तो दोनों एक दूसरे से कोई जाति नहीं पूछता था, कोई धर्म नहीं पूछता था, कोई वर्ग नहीं पूछता था कि कौन पिला रहा है और कौन पी रहा है। सबका ध्यान ये था कि भाई पानी पिला रहे हैं और पानी पी रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी सीखने को मिलती है यहाँ पर कि यहाँ कोई जाति भेद नहीं होता है और कोई ये नहीं देखता है कि छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, वो पानी पी रहा है। तो ये इसकी जो कहना चाहिए कि टिबरनी का नाम इससे बहुत आगे तक गया। अपने परसाई कॉलोनी में RI साहब एक बार बता रहे थे कि जब पटना में यात्रा कर रहे थे तो एक व्यक्ति मिला, तो वो बता रहा था कि वहाँ टिबरनी में पानी मिलता है। तो बोले मेरे को इतना अच्छा लगा कि यार मेरे शहर का नाम पटना तक गया। दूसरा, अभी आपने मतलब पिछले महीने पेपर में पढ़ा होगा, सहारा रेगिस्तान में दक्षिण अफ्रीका में
कुछ लोग ईद मनाने जा रहे थे, एक ट्रक में लगभग 52 लोग सवार थे। अब उनके पास 2 दिन का जो पानी था वो लेके निकले थे, उनको मालूम था कि 2 दिन में अपन पहुँच जाएंगे। पर दुर्भाग्य से ये हुआ कि रास्ते में उनका ट्रक खराब हो गया। ट्रक खराब हो गया, पानी खत्म होता गया, धीरे धीरे ये स्थिति हुई। पेपर में आपने पढ़ा हुआ, पत्रिका मैंने पढ़ा था कि उसमें से 49 लोग प्यासे मर गए। तब ये पता लगता है कि पानी की क्या कीमत होती है। जब ट्रेन में जब हम देखते थे कि छोटे बच्चे मतलब प्यासे रहते थे और उनके परिवार वाले बोलते थे कि भैया बच्चों के लिए तो पानी दे दो कम से कम, और उतने कम टाइम में पानी देना, ये बड़ा मन में मतलब दुखद लगता था कि हम किसी के काम आए। और ये एक ईश्वरीय कार्य था, इसमें ये कोई नहीं कि कोई इंसानी प्रयास से हो गया। पूरे 75 दिन में देखा मैंने कि किसी भी प्रकार की कोई भी जल सेवक को कोई तकलीफ नहीं, कोई शारीरिक तकलीफ नहीं हुई, कोई बुखार में नहीं आया, कोई किसी को लू नहीं लगी, किसी को उल्टी नहीं हुए, किसी को लूज मोशन नहीं हुए, न कोई गिरा, न किसी को खरोच आई। तो ये केवल एक ईश्वरीय कार्य था, इसलिए हम लोग सफल हुए। या कोई मतलब ईगो वाली बात नहीं थी कि मैं कर रहा हूँ या वो कर रहा है। कभी भी किसी ने अपना मतलब महिमा मंडल नहीं करा। तो उसका ही नतीजा था कि हमारा कार्य था सफलतापूर्वक चला। और एक बात ये भी देखी है, जब हम सेवा करते हैं तो मन खुलता है, मतलब वो छोटे बड़े का भेद खत्म होता है कि यार हम किसी की सेवा कर रहे हैं। और अक्सर ये होता था कि जैसे यूपी की जब ट्रेन आती थी तो यूपी तरफ से, तो वहाँ लोगों का जो बोलचाल थोड़ा रफ तरीका का रहता था, लारे पानी लारे, लारे पानी लारे, पर कोई भी जल सेवक उनको जवाब नहीं देता था। भाई कोई प्रेम से जल पिलाते थे और सम्मान तरीके से जब उनको जवाब देते थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सीखने को मिली। और आप भी अपने परिवारजनों को, जब भी आप मतलब अगले साल सेवा शुरू करेंगे तो आप भी आइए, अपने परिवारजनों को भी लाइए, अपने बच्चों को लाइए, ताकि उनको सेवा का महत्व पता लगे, तो सेवा करने का कुछ सीखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे। अगले अनुभव के लिए मैं श्री दीपक जी पिपरिया से निवेदन करता हूँ कि वे आएँ और अपना अनुभव साझा करें। ऐसा विचार मन में बनाया। धन्यवाद। जल सेवा समिति, जहाँ तक वो मैं जानता हूँ, 2001 से जल सेवा समिति का कार्य टिमरनी स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर किया जा रहा है। और मुझे जहाँ तक याद है कि जल सेवा समिति की जो प्रक्रिया अगर प्रारंभ में हम देखें तो हमारे संरक्षक महोदय यहाँ पर बैठे हैं, सतीश जी शुक्ला, और जब भी स्काउट गाइड, जहाँ तक वो मैं जानता हूँ, स्काउट गाइड इनके पास थी और सेवा का भाव वहाँ से स्टार्ट हुआ है। कुछ महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से, मैं भी महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना का काम देखता था, तो एक जो गति पकड़ने का एक माध्यम बना और बीच में विभिन्न जो सहयोगी सेवाभावी लोग आते गए, अपनी सेवाएं देते रहे। टिमरनी के बहुत से प्रबुद्ध जन हैं जिन्होंने महीनों महीनों सेवाएं की है, किसी ने एक दिन भी सेवाएं की है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। और जल सेवा समिति का काम ऐसा ही चलते रहे। हमारे बीच अभी बीच में भी कुछ मैसेज आए थे, आपके बीच के ही हैं, यहाँ पे शैलेंद्र जी सितारे एडीएम है ना, मैयर, तो उन्होंने भी एक बार फोन किया कि दीपू भाई ये व्यवस्थाएं अच्छी चलेगी, यहाँ पे नाम चल रहा है टिमरनी का, तो वो भी जल सेवा समिति से निकले हुए हैं आज, और पदाधिकारी मैयर जो है एडीएम के पद पर आसीन है। तो ऐसी तारीफें हमें टिमरनी को मिलती रही है। और भी बहुत से ऐसे काम हम लोग जल सेवकों के माध्यम से करते रहे। नए नए जो जल सेवक जो आए हैं उन्होंने ये देखा है कि जल सेवा को किस प्रकार से किया जाए, क्या समर्पण है, वो सब ऑटोमेटिक देखते देखते समय के पाबंदी, जैसे मान लो गाड़ी अगर 11:15 बजे का मैसेज डला है तो 11:15 बजे पहुंच जाते थे, किसी को फोन करने की आवश्यकता नहीं रहती थी। तो ये बहुत अच्छी बात देखने को मिली कि इस प्रकार के स्वयंसेवक अपने आप वहां पर सेवा के लिए पहुंच जाते थे। और मैं अपनी बात इतनी ही रखूंगा और
साधुवाद मेरे सभी मित्रों को जो इतनी भीषण गर्मी में, आपने रेलवे स्टेशन से देखा होगा पेड़ भी पूरे काट दिए गए। इतनी भीषण गर्मी में जहाँ पेड़ की व्यवस्था नहीं हो, आपको छांव की कोई व्यवस्था नहीं हो, वहां पर जल सेवक इस तरह से कार्य कर रहे थे कि जो अतुलनीय, अकल्पनीय था। ऐसे केन लेकर भागते थे बच्चे, ट्रेन के नीचे से निकल रहे हैं, लेकर ट्रेन रुकी हुई से नीचे से निकल रहे हैं, 2 लोग पीछे जाओ, 4 लोग पीछे जाओ, 8 लोग पीछे जाओ, 2 लोग पीछे आओ, एक ट्रेन को क्रॉस करके भाग, ट्रेन रुकी, भाग दौड़ो। ऐसा कर रहे थे जैसे कि उनको पानी पिलाने पे जिसके चेहरे पर जो भाव उत्पन्न होते थे प्यासे लोग, इटारसी से लेकर खंडवा तक कोई भी ऐसा रेलवे स्टेशन नहीं था टिमरनी को छोड़ के जहां पानी की व्यवस्था होती हो। तो मैं गर्व से ये बात कह सकता हूं मेरे दोस्तों को, मेरे साथियों को, कि उन्होंने जो पानी पिला के जो भाव उत्पन्न उनके चेहरे पे जो हंसी के और खुशी के भाव उत्पन्न किए, वो कहीं भी ईश्वर से बढ़कर उत्पन्न भाव कहीं नहीं मिल सकता। मैं कहता हूं जय हिंद, जय भारत, जय टिमरनी। रुकी थी और 11 बजे से 3 बजे तक बिना खाए, बिना प्यासे, बिना कुछ खाए पिए बच्चे सेवा दे रहे। और ऐसी सेवा, ऐसी अतुलनीय सेवा अकल्पनीय है। और इटारसी से खंडवा तक जहां कोई पानी की व्यवस्था नहीं हो, 1-2 बच्चे तो जिनको मैंने चप्पल दी, मैं बोलना चाहता हूँ, नंगे पैर सेवा दे रहे थे। मुझे डांटा कि भाई साहब चप्पल पहनो, नहीं तो मेरी चप्पल पहनो। इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वो जो प्यासा जो पानी पीता था उसके चेहरे पे जो भाव उत्पन्न होते थे। और मुझे याद है कुछ लोग जो जनरली इटारसी से खंडवा या सिवनी मालवा से हरदा जो अप डाउन करते थे, उन्होंने नाम दिया था टिमरनी को पानी मीठा ठंडा पानी वाला गांव। और एक नहीं कई 50 लोग मेरे पास संपर्क में आए जिन्होंने बोला कि ये तो टिमरनी वाला गांव है, तो पानी ठंडे पानी वाला पिलोने वाला गांव है। और ये हमारी महिला सेवादार भी इस हिसाब से अपना काम धंधा छोड़ के सेवा कर रही थी। मैं समझता हूँ कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आप लोगों का हिस्सा बना। और मैं चाहता हूँ कि ये आपने जो सम्मान दिया, ये सम्मान हमारा नहीं, हमारी पूरी टिमरनी का सम्मान है। जय हिंद, जय भारत। तो सादर से नमस्कार। और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हमारे समस्त जन सेवकों को मैं बारंबार चरण स्पर्श करता हूँ, चाहे वो बड़े हों जो छोटे हों, आप सभी को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। मेरे जहन में बस यही शब्द आ रहे हैं। व्याख्यानमाला समिति के द्वारा आज समस्त जल सेवकों का स्वागत किया, हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैं हमारे समस्त जल सेवकों के लिए मेरे जहन में जो शब्द मैं कहना चाहूँगा कि आग में जितनी अगन है, कि आग में जितनी अगन है, सूरज में जितनी तपन है, ये तो वही बता पाएंगे जिनका जीवन एक हवन है। और ऐसे शख्सियत के धनी हमारे समस्त जल सेवकों को बारंबार बात आती है अनुभव की, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से जिस प्रकार तपती हुई धूप में जब हम पानी की केन लेकर हमारे समस्त, मुझे तो बहुत कम मौका मिला, आदरणीय हमारे परम आदरणीय सर श्री शुक्ला जी बार बार कहते थे कि आप सभी लोग आइए वहाँ पर जल सेवा कीजिए। जब से हर साल हम लोग उनके ही आग्रह पर निश्चित रूप से जब भी हमें मौका मिलता था, रविवार हो, हमारी पूरी टीम के साथ हम पहुँचते थे। परंतु आज वह स्टेशन जब बाकी लोगों का जब अनुभव जाना जाता है, तो सर और समस्त समिति को मैं बताना चाहता हूं कि आज भी लोग कहते हैं कि रेलवे स्टेशन टिमरनी का सूना हो गया। जो चहल पहल थी वो वहां से गायब हो चुकी है। परंतु आप सभी के सहयोग से निश्चित वहां पर पुनः गर्मी के मौसम में हम पुनः केन लेकर सभी जल सेवक लोगों की प्यास बुझाने के लिए बिल्कुल अग्रसर रहेंगे। और मेरा अनुभव यही रहा कि माननीय शुक्ला सर जी का अनुशासन, आदरणीय नितिन भैया का दुलार, हमारे आदरणीय श्री निछारिया जी का लाइव कवरिंग और आदरणीय पप्पू भैया की सेल्फी, और सभी को ठंडा पानी ले लो, केन का ठंडा पानी लेकर बहुत ही आनंदमय क्षण थे। मैं एक बार पुनः समस्त व्याख्यानमाला सेवा समिति का आभार व्यक्त करता हूँ और हमारे समस्त जल सेवकों को बारंबार प्रणाम करता हूँ। जय हिंद। वरिष्ठ जनों को मैं प्रणाम करता हूँ। जल सेवा का बहुत लंबा अनुभव है, कई वर्षों से करते समितियाँ कर रही है, पर जब जब समय रहता है तो मैं पूरा समय जरूर देता हूँ। विभिन्न अनुभव यहाँ शुक्ला जी मौजूद हैं, हमारे दुबे जी मौजूद हैं, और बाकी लोगों ने भी अपना अनुभव निश्चित तौर पे आप लोगों को बताई होगी। मुझे इस वर्ष जो एक नया अनुभव देखने को मिला वो ये कि एक
8 वर्ष से लेके 8 या 10 वर्ष से लेके 15, 16 और 17 वर्ष के जो जल सेवक इस बार आए, निश्चित तौर पर जल सेवा समिति द्वारा ऐसे नव युवकों का गठन किया जा रहा है जो समाज में भविष्य में भी समाज सेवा का काम करते रहेंगे। उनके अंदर समाज सेवा का जो भाव जागृत करने का काम जल सेवा समिति ने किया है, उसके लिए जल सेवा समिति का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और ये जो कार्यक्रम समाज सेवा के चलते रहते हैं, निश्चित तौर पे जब समाज सेवकों को प्रोत्साहित किया जाता है तो उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। उसके लिए मैं त्रिवेणी व्याख्यानमाला समिति का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सबसे पहले स्वयं से होता है। यहाँ उपस्थित मैं सभी लोगों से एक निवेदन करता हूँ, इसकी शुरुआत हम स्वयं से करें। जल संरक्षण और जल बचाव की शुरुआत हम अपने से करें ताकि हमारा राष्ट्र मजबूत हो, हमारा देश मजबूत हो तथा भारत फिर से पुनः विश्व गुरु बने। इसी बेला को आगे बढ़ाते हुए अंत में मैं श्री सतीश जी शुक्ला से निवेदन करता हूँ कि वे आएँ और अपना अनुभव साझा करें। जोरदार ताली से इनका स्वागत किया जाए। पूरे भारत में बनाने वाली और एक ऐसी पहचान कि मेरे त्रिवेणी नगर में जो पुरानी कभी काशी कहलाती थी, ज्ञान की नगरी कहलाती थी, उस ज्ञान को आगे बढ़ाने का काम जो व्याख्यानमाला सम्मानी डॉक्टर साहब ने शुरू किया है, उसके माध्यम से हमारे नगर को बड़े बड़े विद्वान लोगों के अपने दृष्टिकोण, अपने विचार, चिंतन हमको सुनने को पिछले कई वर्षों से मिलते रहे हैं। ऐसी व्याख्यानमाला समिति के सभी सम्मानित सदस्यों, आदरणीय डॉक्टर साहब, आप लोगों ने सबसे पहले मैं आपको सादर नमन करता हूं कि आपने ये आयोजन करके हमारे छोटे से काम को बड़ा काम बना दिया। मैं अपने अनुभव पे आता हूं तो अनुभव में सबसे पहले पिछले साल ही मैंने अपने सभी साथियों को, जब भी मैं कोई निर्णय लेता हूं तो सामूहिक रूप से निर्णय लेता हूं, व्यक्तिगत निर्णय मैंने कभी नहीं लिए। पिछले साल में मैंने सोचा था मैं ढलता सूरज हूं, उगते हुए सूरज को आगे आना है तो ये कमान किसी और के पास जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से पिछले बार मैंने मीटिंग में रखा था कि अपने कारखानी बना ले, तो सबका मत था कि सर वैसे ही चलने दो। इस साल हमने कारखानी बनाई और उसके प्रतिफल भी बहुत अच्छे मिले। सचिन जी दुबे अध्यक्ष बने, उनकी ऊर्जा, उनका समय, जबकि एक व्यवसायी होने के बाद जितना समय दिया, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही उपाध्यक्ष भाई दीपक पटवारी जी, आपने भी महती भूमिका निभाई है इस काम में। सचिव के रूप में हमारे नीतू भाई सरवर, आपने बहुत अच्छे सहयोग दिया, सर्विस करने के बाद भी सहयोग दिया। साथ ही कोषाध्यक्ष के रूप में हमारे मदन भाई पंजाबी जी, और ये सब ऐसे इन्होंने इस क्षण में शुभ मुहूर्त में डॉक्टर साहब पद ग्रहण किया था कि आपकी कोई समिति कभी चंदे के लिए मना नहीं करती है। हमको लगभग कार्य करने के 15 से 20 दिन पहले सबसे हाथ जोड़ना पड़ा कि हमको आर्थिक सहयोग की जरूरत नहीं है। इतना लाड़, इतना प्यार नगर के हमको नगर से मिला कि हमारा जो व्यय था वो व्यय हम सब 20 दिन पहले ही अपने टारगेट में पहुंच गए थे कि हमारा इतना व्यय होगा। तो मैं तो सबसे पहले इस कारखाने को बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही ये जो मेरे जल सेवक बैठे हैं, सारी ऊर्जा इनकी है, जबरदस्ती मेरा नाम देते हैं। मैं कहीं नहीं हूँ, मैं तो इनका सेवक का सेवक हूँ। और सबसे खुशी जब होती है जब कोई पानी पीता है, वो पूछता है, हमारा किसी का नाम नहीं पूछता है, तो ये पूछता है स्टेशन कौन सी है। जब हम बताते हैं कि टिमनी, तो हमारा हृदय गद्य हो जाता है कि हम पूरे टिमनी का प्रतिनिधित्व यहाँ कर रहे हैं। एक अनुभव मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा बच्चा था, चूंकि कभी भीड़ ज्यादा हो जाती है तो बड़ों के पास मक्के चुंगी जो बांटने के संसाधन रहते हैं, उन संसाधनों को छोटे बच्चों से ले लेते हैं और किसी बड़े को दे देते हैं। एक बच्चे को दे दिया लेके, तो घर जाके बहुत रोया, अपनी मम्मी से बोला उसने कि मेरे को वहां जल पिलाने नहीं दिया और मेरे से मक्के चुंगी ले लिए। हालांकि ऐसा कोई भाव नहीं था। उसकी मम्मी काफी नाराज हुई, मोहल्ले में उन्होंने थोड़ी अपनी नाराजगी व्यक्त करी। शाम को मेरे पास फोन आया कि वो आपने
ऐसा ऐसा हो रहा है सर, वो कल प्लेटफॉर्म पे आके बात करना चाहेंगी। मैंने कोई बात नहीं, मैं अभी आ जाऊँगा। तो उन्होंने बोला नहीं सर, सुबह अपन देख लेंगे। सुबह मैंने उनसे क्षमा सहित मांगा कि भाई छोटे बच्चों को पानी पिला, मतलब ये मैं उमंग बता रहा हूँ कि बच्चों में कैसी उमंग रहती थी। और मैं यहाँ सब जल सेवकों से, इन्होंने मेरे को दायित्व जरूर दिया, दायित्व नहीं मतलब इन्होंने मेरे को सर्वोपरि अनावश्यक बना दिया, किंतु मैं सबसे आज इस स्तर पर पुनः उस दिन भी समापन में क्षमा मांगी थी, आज फिर आपसे क्षमा चाहता हूँ कि व्यवस्था के रूप में मेरे साहब के द्वारा जो भी अब शब्दों का, कठोर शब्दों का किसी प्रकार वाणी का दुरुपयोग हुआ है, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि निश्चित रूप से व्यवस्था में बहुत सारे ये बड़े बड़े बुजुर्ग 80-80, 89 साल के, और उनको मैं कह देता था भैया आगे चले जाओ या पीछे चले जाओ, बिना किसी उसके वो चले जाते थे। अच्छा, एक अनुभव ये, आप पानी की पिलाने की ललक देखिए, मैं हर ट्रेन के जाने के बाद बोलता था भैया ट्रेन से दूर हट जाओ, ट्रेन से दूर हट जाओ, पर कुछ शख्स ऐसे थे जो ट्रेन चलते चलते उनका मन नहीं मानता था कि ये बाटल तो मैं भर ही दूं। एक दो बार तो जो हमारे वरिष्ठ लोग थे आज उपस्थित नहीं है, वो गिरे भी, ठोकर लगी उनको, और ठोकर लगने के बाद मैंने उनको देख लिया, मेरी उनकी नजर मिल गई। अब वो मेरे से बोलते हैं कि सर मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, आप मुझे मुझ पे मत बोलिए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि इतने बड़े बड़े लोगों ने, सब लोगों ने समय के अनुसार, और क्या ऊर्जा है इनकी, क्या है। हमारे साहब ने डॉक्टर साहब इतनी तकलीफें आई, मालगाड़ी आ जाती है, गेट खुला रहता है, बाकी उधर कोई सामान पहुंचाना हो तो वो संभव नहीं था, लोडिंग मालगाड़ियां आके खड़ी रहती थी 2-2, 3-3 दिन। तो ये हमारे सब जो साथी थे जल सेवक, एक उधर खड़ा रहता था, एक इधर गाड़ी के बीच में खड़ा रहता था, एक इधर खड़ा रहता था। ऐसी चेन बनाते थे कि 10 मिनट में 40-50 केने तो आराम से इधर से उधर हो जाती थी। एक दिन तो गजब हो गया, वो गजब ऐसा हुआ डॉक्टर साहब कि हम सब लोग पानी पिला रहे थे, हमारे पास सीमित ही केने थी। इतने में फोन कर दिया था कि भाई केन लेके आ जाओ, केन लेके आ गए तो हमारे पप्पू भाई, दीपक भाई और उनके साथी जो थे वो लोग इस काम में लग गए। तो हमको अच्छा उस दिन तुरंत लगी लगाई गाड़ियां आ रही थी। तो इन लोगों ने अपने कर्मों से, अपनी तपस्या से, अपने त्याग से, अपनी लगन से, अपने उत्साह से इस कार्य को किसी भी तरह बाधित नहीं होने दिया। हमारे पास ऐसे ऐसे ना जाने वहाँ का क्या जादू है, क्या ईश्वर की कृपा रहती है कि वहाँ जो एक बार जाता है वो वहीं का होकर रह जाता है, और इतनी लगन से काम करता है कि वो सब कुछ भूल जाता है। सबकी बड़ी ईश्वर की कृपा रही, हमारा काम बड़ा शांतिपूर्वक निपटा। अनुभव तो बहुत सारे हैं, समय की मर्यादा भी है। मैंने आपसे बहुत छोटे से अनुभव शेयर किए, वो सबसे बड़ा अनुभव तो यही है कि आज ये सब टीम, इनका सम्मान मेरा सम्मान है। मैं तो हमेशा इनको ही अपने में देखता हूँ, इनका सम्मान हो गया, मेरा सम्मान हो गया। मैं पुनः व्याख्यानमाला समिति का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आपने उत्साहवर्धन के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए, आगे आने के लिए, सबको तत्पर रहने के लिए सम्मान दिया, उसका हृदय से आभार है। व्यक्तिगत आभार व्यक्त करता हूँ, जल समिति की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। जल समिति, आप भी जल समिति में हैं, यादव जी के सुपुत्र श्री सुनील जी यादव जी भी इसमें लगे रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज यहाँ पर नहीं आए अपनी व्यवस्था के कारण। हमारी 60 लोगों की टीम थी डॉक्टर साहब, और चेहरे बदलते रहते थे, किंतु 30 से 35-40 आदमी तो रोज आते थे। अच्छा, इस बार का बड़ा अनुभव यह है कि डॉक्टर साहब समिति भैया जोशी जी, मतलब इस बार ऐसा कोई दिन नहीं गया है जिसने किसी ने लस्सी ना पिलाई हो, किसी ने नींबू पानी ना पिलाया हो। यानी स्वास्थ्य का भी सबने ध्यान रखा। नगर के लोगों ने तो भले ही नहीं आते थे, किसी ने पोहे का नाश्ता करवाया, एक दिन तो सबको किसी ने खाना खिलवा दिया कि भाई आज मेरी तरफ से संजल सेवकों के लिए खाना है। यानी 75-72 दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया, किसी दिन आइसक्रीम। दूसरी बात यह है कि मेरे को जल सेवकों को जो आते थे, वो जल सेवकों को मेरे को संख्या के हिसाब से, व्यवस्था बनाने के हिसाब से निवेदन करना पड़ता था। जैसे मदन भाई ने एक दिन बोला कि बजरंग दल भी आ रहा है आज, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आज हमारे नगर की जो पुनीत जायसवाल की जो श्री राम सेवा मंदिर जो है वो आ रही है, आप आज उनको मना कर दो, क्योंकि वहाँ की एक अपनी सीमा है। 100 आदमी एक साथ, इतवार के दिन 75 से 100 आदमी रहते थे, उसमें यात्री तो कम, जल सेवक ज्यादा रहते थे। और जब हम जल सेवक खत्म करके आ गए तो वहाँ के जो स्टाफ था उनको 2-4 दिन बड़ा बुरा लगता है, सर हमारा तो आपने स्टेशन ही सुना कर गए। तो ऐसे कुछ अनुभव है, और ज्यादा अनुभव को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस सादर नमन है। मैं पुनः मेरी जल समिति के सभी सदस्यों को सादर वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और आपको ही अभी आगे सब कुछ संभालना है। मैं तो एक सेवक की तरह आपके साथ हमेशा सहयोगी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शुक्ला को इस सेवा में सहयोगी नहीं बन सका, लेकिन अपने धर्म में एक मजेदार कहावत है, जो लोग तीर्थ करके आते हैं और मेरे तरीके जो नहीं जाते, तो तुम गंगा नहाए ना हम दर्शन करें। आप लोगों ने सेवा की, मैं आपके दर्शन करके अपने आप को संतुष्टि पाता हूँ। मेरे जैसे मेरे कुछ साथी और तिरुपति के बारे में मैंने बहुत सी बातें सुनी अभी। ये एक स्मरण आता है, कभी कभी अपने को अपने लोगों के गुण नहीं मालूम पड़ते। स्वाभाविक है, जिस वातावरण में अपन रहते हैं कोई जरूरी नहीं है कि अपन उसको हमेशा उसकी ठीक ठीक परख करें। मेरे से उम्र के लोगों को ध्यान होगा, आपातकाल के बाद मैंने करीब 77-78 में यहाँ सेंट्रल बैंक की शाखा की है। उस समय 2 लोग उसमें थे, एक मैनेजर और एक कैशियर, देशपांडे जी और सेठिया। कुछ टिकट आई, हम लोगों ने उस समय एक संस्था भी शुरू की थी। तो उन्होंने एक बात हमको जो बताई, वो अभी तक मुझे स्मरण है, टिमरनी के बारे में। उन्होंने कहा हमने नौकरी में कई स्थानों पर रहे, लेकिन जो अपनापन हमको टिमरनी में मिला वो हमको कहीं नहीं। तब फिर मेरी भी आंखें खुली, मैंने कहा अपने को अपने भाई गुण नहीं, अपने बारे अपने लोगों के गुण नहीं मालूम। फिर मैंने थोड़ा और ध्यान दिया तो मुझे ऐसा लगा। और अभी जो आपने सबने सुना है अनुभव कथन में कि टिमरनी की बात, ये एक मेरे मित्र ने बताया, जो आपने बताया वही बात है कि खंडवा से ही बात शुरू हो जाती है कि पानी टिमरनी में मिलने लगता है, मेरे मित्र ने बताया। तो ये जो टिमरनी के जो सबसे बड़ा संतोष इस बात का है कि जो टिमरनी की कीर्ति है, आप कुछ पुरानी पीढ़ी, कुछ मंझली पीढ़ी और नई पीढ़ी उसी बात को और आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत गदगद हूं। अब ये जो कर रहे हैं, मुझे और बात याद आ रही है कि किसी की पीड़ा दूर करना, तो अपने यहाँ कहा पर ही तो सरिस धर्म नहीं भाई, और तरफ पीड़ा समझ नहीं आती। तो दूसरी की पीड़ा दूर करना, उसकी प्यार बुझाना, ये बहुत धर्म का काम है। एक मराठी में भी तुकाराम का बड़ा सुंदर अंग है, उसकी हिंदी पहले बताता हूं। उन्होंने कहा कि जो परेशान है, जो तकलीफ में है, उसको जो अपना कहता है वही साधु है, सज्जन है, वही भगवान का की उपस्थिति। जे का रंजले गांजले त्याशी म्हणे तो आपुले, साधु तोची ओळखावा देव तेथे चिंतन। और एक छोटी सी बात, ये जो बंधु सब काम करते हैं, इनकी सेवा देते हैं, इतनी बड़ी तो क्या मिलता है? आत्मिक समाधान बात अलग है, अपना आनंद बात अलग है। तो अपने यहाँ भगवत गीता में भी, बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, निष्काम कर्म, जिस कर्म का तुरंत कोई फल नहीं है। जैसे मान लीजिए आप मिठाई खाते हैं तो मीठा लगता है, पेट भरता है। कोई उदाहरण ले सकते हैं, छोटे छोटे काम जिसका अच्छा फल तुरंत मिल जाता है, लेकिन इस काम का कोई तुरंत फल नहीं, फिर भी इतने लोग कर रहे हैं। तो भगवत गीता में निष्काम कर्म योग, मैंने फल की अपेक्षा नहीं, मुझे क्या मिलेगा और करते जाए, अनायास क्या आपके द्वारा हो रहा है, इसका भी एक बहुत बड़ा और आनंद महसूस होता। और एक विषय ध्यान करता है, वो कह के मैं अपनी बात पूरी करूंगा। तो थोड़े अनुभवी है वो मेरी बात जल्दी पकड़ेंगे कि जब हम अपने बारे में सोचते हैं, मैं, और कभी कोई ऐसे अवसर आते हैं कि हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो अनुभव की बात यह है, जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो कई तरह की कमियां, कई तकलीफें, अगर कोई बीमार है तो उसको अपनी बीमारी, वो सब
और जब दूसरे के बारे में सोचता है तो उसका ध्यान अपनी तकलीफ से हट जाता है। और एक तरह से उसके जीवन में क्या उठता है, इसको बहुत अधिक मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं अपने पर का फोकस हटा के और समाज के जो बिना पद जानकारी के अपने अपरिचित लोग हैं वास्तव में बहुत बधाई के पात्र हैं। इतना अच्छा काम और इतने सब पुरानी पीढ़ी, बदली पीढ़ी, नई पीढ़ी और आप सब लोग और जिस प्रकार से कर रहे हैं कीमती का कीमती को बढ़ाया है, फिर से अपनी बात में कहेंगे और भगवान आपको खूब शक्ति दे, जीवन में खूब सफलता दे, ऐसी भगवान से चरणों में प्रार्थना करके मैं अपनी वाणी को विराम दूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। जल सेवा समिति से एक सदस्य हमारे